सूरज के ढलने पर मॉन्स्टर्स बाहर आकर अपना तमाशा दिखाना शुरू कर देते हैं। कुछ स्टार्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो आपको मार सकते हैं। पिछले डेकेड में एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे यूनिवर्स की एक डार्क साइड को अनकवर किया है। किलर स्टार्स जो कॉस्मिक स्केल पर डिस्ट्रक्शन करने की ताकत रखते हैं। मूवीज में तो हम डेड स्टार्स को देखते ही हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में भी होते हैं। सोलर सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लिविंग वर्ल्ड्स देखते देखते गायब हो जाते हैं। यूनिवर्स में भी हमारे जैसे कई और वर्ल्ड्स हैं जिन्हें ये किलर स्टार्स खत्म कर देते हैं। अंधेरे से डरते हैं? डरना भी चाहिए। जून 2015 एक छोटा रोबोटिक टेलीस्कोप साउथ अमेरिका के चिली में रात में आसमान को स्कैन कर रहा है। ऑल स्काई ऑटोमेटेड सर्वे फॉर सुपरनोवास या असैसिन को लाइट की ऐसी ब्राइट फ्लैशेस को ढूंढने के लिए प्रोग्राम किया गया है जो जायंट स्टार्स की मौत को दिखाती है। उस रात इस टेलीस्कोप को आसमान में एक हल्की सी चमक दिखी जो पहले किसी को नजर नहीं आई थी। पहले एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि ये पास में मौजूद कोई सुपरनोवा है, लेकिन इस लाइट को एनालाइज करने पर उन्हें कुछ अजीब सी बात पता चली। ये एक्सप्लोडिंग स्टार करीब 4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर था। इतनी ज्यादा दूरी से नजर आने का मतलब था कि यह चमक आज की हिस्ट्री में रिकॉर्डेड सबसे ब्राइट सुपरनोवा की थी। ये एनर्जी सन की 10 बिलियन ईयर्स की लाइफ में रेडिएट होने वाली एनर्जी से भी ज्यादा है, और ऐसा सिर्फ एक महीने में हुआ। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। हमें शायद इससे ज्यादा ब्राइट कोई सुपरनोवा कभी दिखेगा ही नहीं। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग सुपरनोवा को नाम दिया असैसिन 15LH। ये नाम बिल्कुल सही था क्योंकि ये सुपर लुमिनस सुपरनोवा एक मास मर्डरर था। ये सुपरनोवा सिर्फ अपना चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स पर ही लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं था, ये तो करोड़ों प्लैनेट्स को बर्बाद करने वाला था। यानी ये एक मास मर्डरर था। 15LH की डिस्ट्रक्टिव पावर का एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ कुछ खास लेना देना नहीं था। इस डेडली सुपरनोवा का हथियार था लाइट। ब्राइटनेस से कैसे बहुत बड़े स्केल पर बर्बादी हो सकती है, ये समझाने के लिए प्लानिटरी साइंटिस्ट नीना लैंजा एक सिंपल बैकयार्ड एक्सपेरिमेंट को बड़े स्केल पर कर रही है। इस बड़े से लेंस से होकर आने वाली लाइट को यहाँ इस पॉइंट पर फोकस किया गया है, जिसका डायमीटर सिर्फ आधे इंच से 1 इंच के बीच है। और देखिए इतनी जल्दी इस लकड़ी में आग लग गई है, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। लाइट बनी होती है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। ये फोटॉन्स जितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, डिस्ट्रक्शन भी उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर ज्यादा फोटॉन्स हैं, इसलिए ये जगह ज्यादा ब्राइट है। लेंस के आउटर साइड के बदले इस छोटे से स्पॉट पर ब्राइटनेस ज्यादा है, और इसी वजह से इस लकड़ी में आग लग रही है। नीना के बैकयार्ड में मौजूद ये डेथ रे सन से हजारों गुना ज्यादा ब्राइट है, लेकिन सुपर लुमिनस सुपरनोवा 15LH इससे भी बिलियन टाइम्स ज्यादा चमकदार था। फोटॉन्स का ये अटैक इतना कॉन्सेंट्रेटेड था कि इसने आसपास के प्लैनेट्स की सरफेस को वेपराइज कर दिया होगा, साथ ही और भी ज्यादा दूर वाली वर्ल्ड से उनके एटमॉस्फेयर्स छीन लिए होंगे। ये वाकई प्लैनेट्स का मास मर्डर करने वाला किलर है। और कौन जानता है कि 15LH से जो लाखों वर्ल्ड्स बर्बाद हुए हैं, उनमें से कुछ पर हमारे जैसी ही सिविलाइजेशंस हों। कोई नॉर्मल सुपरनोवा 30 लाइट ईयर्स के रेडियस में डिस्ट्रक्शन मचा सकता है। हमें लगता है कि अगर कोई सुपरनोवा अर्थ के 30 लाइट ईयर्स के रेडियस में आ जाता है तो इसके यूवी रेडिएशन से अर्थ की ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। 2015LH जैसे शाइनी सुपरनोवा की नॉर्मल सुपरनोवा से कहीं ज्यादा ब्राइटनेस होने की वजह से उसका किल रेडियस भी ज्यादा बड़ा होता है।
हो सकता है इसका किल रेडियस 500 या 1000 लाइट ईयर्स भी हो। जरा सोचिए कि सभी डायरेक्शंस में 1000 लाइट ईयर्स में फैला स्पेस कितना बड़ा होगा। इसमें शायद बिलियंस ऑफ स्टार्स हों और शायद बिलियंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स भी। और अगर इस स्पेस में कोई सिर्फ एक सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा भी हुआ तो वो इस बड़े से इलाके से लाइफ को पूरी तरह खत्म कर देगा। किसी एक स्टार के धमाके से भी पूरा सोलर सिस्टम बर्बाद हो सकता है। इन स्टार्स को वाकई यूनिवर्स का मास मर्डरर कह सकते हैं। तो कोई बड़ा सा स्टार 15 LH जैसा मास मर्डरर कैसे बनता है? एस्ट्रोनॉमर्स को अब तक कुछ डजन सुपर लुमिनस सुपरनोवाज ही नजर आए हैं, लेकिन उनके हिसाब से ऐसे सुपरनोवाज के बनने का सीक्रेट है स्पिन। सुपर लुमिनस सुपरनोवाज की लाइफ की शुरुआत बड़े साइज के ब्राइट बर्निंग स्टार्स की तरह होती है, जिन्हें ब्लू सुपर जायंट्स कहते हैं। ये ब्लू सुपर जायंट्स कम उम्र में ही खत्म हो जाते हैं। ये अपनी पूरी फ्यूल सप्लाई सिर्फ 10 मिलियन ईयर्स में ही जला डालते हैं। खत्म होते वक्त इनके कोर्स कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार नाम के सुपर डेंस ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। अगर ये न्यूट्रॉन स्टार काफी तेज स्पीड पर घूम रहा हो तो ये इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप कर सकता है। तब ये एक नए और ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में बदल जाता है, जिसे कहते हैं मैग्नेटार। सभी न्यूट्रॉन स्टार्स के मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ही इंटेंस होते हैं, लेकिन कभी कभी एक ट्रू मॉन्स्टर भी बन जाता है। कोई मैग्नेटिक फील्ड कितना पावरफुल हो सकता है, इसकी भी एक लिमिट है। उसके बाद ये स्पेस और टाइम को भी खत्म करना शुरू कर देता है, और इसी की एज पर होता है एक मैग्नेटार। मैग्नेटार बहुत ही फास्ट और पावरफुल न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। इनके इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड्स डाइंग स्टार की आउटर गैस लेयर्स तक पहुंचकर टेम्परेचर्स को बढ़ाते हुए लाइट की एक इंटेंस बर्स्ट रिलीज करते हैं। लेकिन 15 LH जैसी ब्राइटनेस को प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत ही खास तरह का मैग्नेटार चाहिए। ये अब तक हमें नजर आया सबसे पावरफुल और सबसे फास्ट स्पिनिंग मैग्नेटार होगा। ये मैग्नेटार मॉडल को इसकी पूरी लिमिट्स तक पुश करता है, क्योंकि मैग्नेटार को करीब 1 मिलीसेकंड स्पिन की स्पीड से घूमना चाहिए, यानी न्यूट्रॉन स्टार के घूमने की स्पीड 1000 टाइम्स पर सेकंड होना जरूरी है। और अपने एक्सप्लोजन के 1 महीने के पीरियड में इस न्यूट्रॉन स्टार के अंदर मौजूद रोटेशनल एनर्जी को बाहर की तरफ मौजूद पास के स्टार की तरफ ब्लास्ट करना चाहिए, ताकि ऐसी लाइट पैदा हो जो हमें बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से भी दिख जाए। अगर आप किसी मैग्नेटार एक्सप्लोजन के करीब हुए तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म। आप वहाँ नहीं होना चाहेंगे। आप किसी दूसरी गैलेक्सी के दूर वाले हिस्सों से इसे देखते हुए इससे और दूर हो जाना चाहेंगे। आप किसी एक्सप्लोडिंग न्यूट्रॉन स्टार के पास बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेंगे। इस स्टार के फटते वक्त अगर इसके प्लैनेट्स हों तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। प्लैनेट्स बड़े और टफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो शायद इनिशियल ब्लास्ट झेल भी जाएं, लेकिन स्टार के एक्सप्लोड होने के बाद इसका ज्यादातर मास खत्म हो जाएगा, जिससे इसकी ऑलमोस्ट सारी ग्रेविटी भी खत्म होगी और वो प्लैनेट स्पेस में कहीं दूर चले जाएंगे। ये इस इंटेंस हीट से कई हफ्ते तक जलते रहेंगे, लेकिन फिर स्टार्स के बीच पहुंच जाने की वजह से वो फ्रीज होकर खत्म हो जाएंगे। साइंटिस्ट्स ने 15 LH से ज्यादा ब्राइट सुपरनोवा आज तक नहीं देखा है, और किसी परफेक्ट स्टॉर्म की तरह ही हम इससे ब्राइट सुपरनोवा शायद कभी देखेंगे भी नहीं। कोई सुपरनोवा कितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है, इसकी भी एक थियोरेटिकल अपर लिमिट है, और ये ऑब्जेक्ट इसी लिमिट पर था। लकीली सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवाज बहुत रेयर भी होते हैं, तो अभी कुछ समय तक तो ऐसा कोई सुपरनोवा हमारे आसपास एक्सप्लोड नहीं करने वाला। लेकिन गैलेक्सी बहुत बड़ी जगह है और यहाँ बहुत से किलर्स मौजूद हैं, तो लाइट जितनी पावरफुल हो सकती है, अंधेरा भी उतना ही जानलेवा हो सकता है। सुपरनोवी के पास हमारी जान लेने के कई तरीके हो सकते हैं। कोई सुपर लुमिनस सुपरनोवा आग से हमारी जान ले सकता है, लेकिन एक अननोवा हमें मारेगा आइस से। यंग ब्लू स्टार्स यूनिवर्स की कुछ सबसे ब्राइट लाइट्स क्रिएट करते हैं जब वो ब्राइट एक्सप्लोजन्स से दम तोड़ते हैं। सुपर लुमिनस सुपरनोवाज इसके शानदार एग्जाम्पल हैं, लेकिन कुछ दूसरे तरह के स्टार्स भी सुपरनोवा बन सकते हैं।
सन जैसे येलो स्टार्स एज के साथ साथ बदलकर रेड जायंट्स कहलाने वाले ओवरसाइज्ड मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। ऐसे सबसे बड़े स्टार्स को कहा जाता है रेड सुपर जायंट्स और एस्ट्रोनॉमर्स अक्सर उन्हें ब्राइट वायलेंट सुपरनोवास की तरह एक्सप्लोड होते देखते हैं। रेड सुपर जायंट जितना बड़ा होगा, धमाका भी उतना ही ब्राइट होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, किसी ने भी हमारी गैलेक्सी में किसी बहुत बड़े रेड सुपर जायंट की फ्लैश को नहीं देखा। ऐसे बड़े पुराने स्टार्स को खत्म तो होना होता है, लेकिन अगर तब फ्लैश ऑफ लाइट नहीं निकलेगी तो क्या होगा?